टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10 के जो फिजिक्स का प्रश्न है उसको करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सब के सब प्रश्न को सीखना है और करना है। तो देखिए क्या है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर आप सभी जाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े भी हैं। तो अर्धचालक नहीं है, इसका मतलब है आपको अर्धचालक खोज लेना है और बाकी को छोड़ देना है। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा अर्धचालक नहीं है, पारा अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा हमको कुछ लग रहा है गड़बड़, चलिए आप लोग सुधार लीजिएगा। एम्पियर क्या बताता है? वोल्ट, वोल्ट बट्टे एम्पियर है ना, वोल्ट बट्टे एम्पियर है। तो V बराबर आई आर, आर बराबर V बट्टे आई, आपको पता है ना, V बराबर आई आर मिल गया यहाँ से, और R बराबर सर V बट्टे आई। तो V का मतलब वोल्ट बट्टे एम्पियर, ये प्रतिरोध होगा और प्रतिरोध का मात्रक होता है सर ओम। ओम बोले तो ओम, और सर जॉन साइमन ओम, ओम के नाम पे है। चलिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने आपको बताया ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वह ओम मीटर होता है सर। चलें, प्रश्न संख्या 4, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अगर जान रहे हैं तो कमेंट करिए। विद्युत धारा का मात्रक होता है सर एम्पियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे शानदार प्रश्न होगा अभी। हाँ, यहाँ नीचे करते हैं। कह रहा है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? मेरे भाई RS बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3, मतलब श्रेणी क्रम में आपको सीधे सीधे जोड़ देना है। तो 3 2 5 1 6 ओम होगा सर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये प्रश्न संख्या 6, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है सर? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विभव, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव, इसका भी होता है वोल्ट, बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे जोड़ा गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो V बराबर आई आर, और यहाँ पे पावर दिया हुआ है, P बराबर क्या होता है सर? आई भी होता है, P बराबर आई भी होता है, और यहाँ पर आपको भी दिया हुआ है। क्या V कितना दिया हुआ है आपको? 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो 220 और पावर यहाँ रखिए 100, और यहाँ V का मान कितना है? 220, 100 बट्टे 220, ये कटेगा, आ जाएगा कितना? 5/10, और इसका आंसर आ जाएगा, हाँ कर रहे हैं हम, 484 ओम होगा। 484 ओम होगा। यहाँ पे एक फार्मूला डायरेक्ट भी लगाइएगा, P बराबर आई भी लगा सकते हैं आप, P बराबर आई भी करके लगाइए, जल्दी से निकलेगा। अब V बराबर आई आर लगा देना है, 484 ओम होगा। टंगस्टन का प्रतिरोध कितना होता है? किस ताप पर, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? 3000 से 3500 पे पिघलता है। आप याद रखिएगा 3000 होगा इसका आंसर, कहीं कहीं 3200 भी मिलेगा। 3000, लड़ना नहीं है इसमें। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है सर? शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रश्नों को देखा जाए। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो V बराबर वोल्ट W बट्टे Q, W बराबर V Q, तो V गुना Q 12 दूना 24 जूल होगा सर।
24 जूल होगा। चले, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आप सभी को पता होगा वोल्ट के बारे में ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होने वाली है। और 2022 के एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा करना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारा वादा है आपसे, ठीक है। चलें, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतांक कितना होगा? देखिए यहाँ पे प्रश्न में आपको समझ में नहीं आया कुछ, अल्पतांक कह रहा है, अनुमतांक होगा। ये हम भी कंफ्यूजन में है, क्वेश्चन टाइप किया गया है इसलिए इसमें मिस्टेक है। इस प्रश्न को अभी छोड़ दें, हम आगे हम आपको बता देंगे, अगले वीडियो में करेक्शन करवा देंगे, इसमें क्या करा हम नहीं देखे थे इसको, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए आप, वैसे वो आएगा भी नहीं। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक क्या होता है सर? आवेश का कूलाम्ब होता है, सभी को पता है, आवेश का कूलाम्ब होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर है क्या? प्लास्टिक है क्या? आयोडीन है क्या? ग्रेफाइट है क्या? तो भाई मेरे जो नहीं है उसको छांटते चलते हैं। सल्फर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, काट दीजिए, बैड कंडक्टर है प्लास्टिक। आयोडीन नहीं है, ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट होगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट होता है। चलें 19 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। ये फिलामेंट को हम लोग सर तंतु कहते हैं, और ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि कल फिर इससे ज़्यादा प्रश्न और शानदार प्रश्न आपके लिए लाएंगे। और आप लोगों के लिए एक सूचना कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो डेली शाम में जुड़ जाइए, लाइव क्लास भी होती है, शाम में GK GS की क्लास होती है, बाकी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं आपके क्लास का। तो वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाइए और अपना जो वीडियो देखना हो 9th 10th का देख सकते हैं। मैथ्स के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, और दूसरों को भी बताइए। चलिए, ये इसका आंसर हमने करा दिया। अब चलते सर अगले प्रश्न पे। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या होगा? श्रेणी क्रम की बात हो रही है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे सर। 20 10 30 ओम, 20 10 30 ओम, मतलब क्या? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चला जाए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बताइए सर कि इसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो V बराबर सर क्या होता है? IR, R बराबर V बट्टे I, 220 बट्टे 2 मतलब क्या? 110 ओम। 110 ओम, ओम का संकेत ये होता है 110 ओम। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? AC या DC? बैटरी से DC धारा प्राप्त होती है, डिस्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है सर? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है मेरे भाई बंधु, याद रखेंगे, आंसर परीक्षा में काम देने वाला है। चलें, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है सर? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा सभी। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को, बेकार नहीं जाने देना, आपको सीखना है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं सर? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। और धारा मापने वाले यंत्र को सर क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। और धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 26वां प्रश्न। 1 वोल्ट 1V जूल बट्टे कूलम, J बट्टे C, जूल बट्टे कूलम, B नंबर सही होगा। वाह, MVI लगाइए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है सर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है।
विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। निकेल, क्रोमियम, लोहा ये सब का मिश्र धातु है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के कि नरम लोहे के? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। 30 नंबर के प्रश्न को देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं सर? तो जनित्र कहते हैं, डायनमो। 31 नंबर के प्रश्न में चला जाए, 1 HP किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है मेरे भाई, याद कर लीजिए, एग्जाम में काम देगा। 746 वाट, 1 HP इक्वल टू 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अब कह रहा निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो V बराबर सर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। और R बराबर क्या होता है? V/I। तो V बराबर IR, ऑप्शन सी। 35 नंबर के प्रश्न को देखा जाए, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? P बराबर IV और V बराबर IR। तो P बराबर I²R और P बराबर I²R यहाँ पे नहीं है। I बराबर V/R, V²/R। यहाँ प्रश्न में ऑप्शन उल्टा पुल्टा लग रहा है क्या? V बराबर I²R ये होगा, सही तो है। 2 लिखा हुआ इसलिए पता नहीं, ये नंबर सही होगा। चलिए, स्थिर विद्युत में कौन सा आवेश होता है? स्थिर विद्युत में आवेश होता है विरामावस्था में होता है सर, विरामावस्था में, इलेक्ट्रोस्टेट जिसको कहते हैं। धारा में आवेश होते हैं गति के अवस्था में होते हैं, सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऊर्जा का ऐसा मात्रक 36। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है सर? तो जूल होता है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा किसका व्यवहारिक मात्रक है? ये ऊर्जा का होगा, ऊर्जा का। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जूल/सेकेंड, जूल/घंटा। ये नहीं होगा, देखिए किलोवाट घंटा भी तुरंत पड़े, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है तो ये होगा हमारा क्या? क्या ऑप्शन? नहीं लिखे। चलो ये प्रश्न उल्टा पुल्टा, ये टाइप हम नहीं किए भाई अपने से, प्रश्न हम कहीं से लिए हैं, टाइप करवाए किसी से, तो जो टाइप किया है उल्टा पुल्टा लिख दिया होगा। किलोवाट घंटा यहाँ प्रश्न होगा मेरे हिसाब से, किलोवाट घंटा किसका व्यवहारिक मात्रक है? प्रश्न ये होना चाहिए, या फिर प्रश्न यहाँ पे दूसरा होगा तो ऑप्शन कुछ और होगा। अब किलोवाट घंटा खुद यूनिट है तो इसका आंसर क्या होगा कि किसका व्यवहारिक मात्रक है? अब इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा को हम क्या लिख सकते हैं हमारे समझ से? तो आप आंसर करिए। किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट का मतलब शक्ति होता है, वाटे घंटा होगा। चलिए मार देते हैं यहाँ पे, जो होगा कहिएगा आप लोग। 1 जूल किसके बराबर होता है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। आपका सलाह का इंतजार रहेगा, सलाह दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, आंसर जो होगा अपना आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? जस्ता के बने होते हैं, जस्ता के। Zn, परमाणु संख्या 30। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि सर गलत बता दिए, लेकिन नहीं, आप सही करेंगे। कुछ चीज़ बताने के क्रम में हो सकता है मिसमैच हो जाए, उल्टा पुल्टा बोल दे हड़बड़ में, अलग बात है, लेकिन गलत हमारा बताना उद्देश्य नहीं है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? धन कार्बन का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? V बराबर IR और R बराबर V/I। R बराबर V/I। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न पे चलिए, विद्युत के बिजली के फ्यूज किस तार का बना होता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु का। तो इनमें से कोई नहीं हम लगा देते, क्योंकि सीसा और टीन से बनता है, सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तांबे और टीन, देखिए आंसर कुछ और है, एक बच्चा कह रहा है तांबा और टीन होगा। चलिए मार देते हैं हम। अब आप बताइए क्या होगा? मेरे ख्याल से सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है और तुरंत गलने वाला होता है, निम्न गलना उच्च प्रतिरोध। चलिए ठीक है, आपको जो लगे करेंगे आंसर।
42 का आंसर अगर आपको कुछ करना है तो नीचे से कर दीजिएगा आंसर क्या करना चाह रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10 का पावर 19 जूल। 1 मिली एम्पियर सर -3, गला में दर्द है, बुखार जाते हैं सर। 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो था -6 होगा ऑप्शन डी, 45 का ऑप्शन डी। बोलने का इच्छा नहीं करता, क्या करें। 46 चालक में इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो, सभी जगह पर दबाव समान हो, नहीं कोई दबाव नहीं हो, दाब में अंतर हो। विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, कर इलेक्ट्रॉन तभी गमन करेगा जब चालक के अनुदिश क्या हो, दाब का अंतर हो। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर VQ, V गुना Q होगा। C 48 सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं, धन ध्रुव। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर और चालक की प्रकृति पर। सर इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 49 के बाद 50 प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। आप सभी को प्रश्न अच्छे से एक बार देख लेना है। अगर नया प्रश्न लगे तो कॉपी में लिखिए, उसका आंसर भी लिखिए। अगर आपको लगे कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप जरूर कमेंट करिए। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न किए गए मात्रा H, उष्मा की मात्रा, जूल्स लॉ है, H बराबर I² RT, H बराबर I² RT और R बराबर होता है V/I, H बराबर VIT भी लिखा गया यहाँ पे। तो इसके हिसाब से चलेंगे, हम अपना रूल कुछ नहीं लगाएंगे बाबू। H बराबर होगा I² RT, I बराबर क्या होता है, V बराबर IR और I बराबर क्या होता है, V/R। V²/R² गुना R, R से R कट गया, VRT। H बराबर क्या होगा, H बराबर क्या होगा, H बराबर होना चाहिए VIT, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। H बराबर I² RT तो होता ही है जूल्स लॉ, इसी पे बैठा के निकालेंगे तो आपका आ जाएगा H बराबर VIT, V फॉर विभव। तो इसमें से जो प्रश्न आपको लगे कि बहुत शानदार है, सभी प्रश्न ऐसे शानदार है, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न एक से एक हैं और आप इस प्रश्नों का अभ्यास कर लें अच्छे से, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कुछ गलती आपको लगे तो ज़रूर आप हमें बताएंगे कि सर यहाँ पे ये होगा। हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10 के जो फिजिक्स का प्रश्न है उसको करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।